उत्तराखंड में बाहर से आए हुए लोगों की जांच हो सकती है। चुनाव के बाद राज्य सरकार बहुत गंभीरता से इस दिशा में कदम सख्ती से आगे बढ़ाने जा रही है। दूसरी तरफ गैरसैंण में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गरमाने की कोशिश होगी, क्योंकि मूल निवास को लेकर एक महारैली 4 जून के बाद प्रस्तावित कर दी गई है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच उत्तराखंड में बस्तियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि बस्तियों को बचाना ही जरूरी नहीं है बल्कि उन्हें बसाना भी जरूरी है। इसीलिए इन बस्तियों के वोट किसे ज्यादा मिलेंगे, इसके लिए लड़ाई तेज हो गई है। पूरा प्रकरण लेकर साथियों मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह यह है कि इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया। बयान था, उत्तराखंड में बाहर से आए हुए लोगों की जांच एक बार फिर से हो सकती है। यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब जांच इंटेलिजेंस या उत्तराखंड पुलिस करेगी। इससे पहले भी कई बार गहनता के साथ जांच हुई और कई संदिग्धों को जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तर्क देते हैं डेमोग्राफिक चेंज का, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुकती। सरकार अपना काम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकती है, जिस एजेंडे पर चाहे उस एजेंडे पर आगे बढ़ सकती है। और राज्य सरकार का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, पुष्कर सिंह धामी का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। अब इस स्पष्ट एजेंडे में अड़ंगा कब लगता है? इस एजेंडे में अड़ंगा तब लगता है जब राज्य के एक कैबिनेट मंत्री का बयान आता है। राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी। प्रचार के लिए वो भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गए थे। उनका एक वीडियो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बस्तियों को उजाड़ने का कोई प्रावधान नहीं है और बस्तियों को बचाने की कोशिश राज्य सरकार करेगी, और पहले भी राज्य सरकार ने बस्तियों को बचाया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार अध्यादेश लेकर आई और बस्तियों को उजाड़ने से बचाया गया। यह बयान आप सुनिए गणेश जोशी का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस क्या कह रही है, मैं बताऊंगा कि सामाजिक क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं। पूर्व में भी अध्यादेश लाकर उनको टूटने से हमारी सरकार ने बचाया, और हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगे और शीघ्र ही इनका नियमितीकरण करेंगे, ताकि बार बार जो ये तलवार इनके सर पर लटकी रहती है उससे इनको हमेशा के लिए छुटकारा मिले। और मेरा मरीन बस्ती के लोगों से अनुरोध है कि आप कांग्रेसों की बहकामी नहीं आई। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है और हम किसी बस्ती को टूटने नहीं देंगे। ये धामी सरकार का संकल्प है। तो कैबिनेट मंत्री का बयान आपने सुन लिया। अब बस्तियों को बचाने के लिए मंत्री महोदय इतनी तत्परता से आगे आएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मंत्री जी को लोग ये कह रहे हैं कि बस्तियों को बचाना जरूरी तो है ही, बल्कि बसाना भी जरूरी है, ताकि वोट बैंक आपका बरकरार रहे। लेकिन उन पहाड़ के लोगों की कौन सुनेगा जिनके नाम पर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। वैसे आप कांग्रेस का भी बयान अगर सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये दोनों पार्टियां वोट बैंक के लिए क्या क्या कर रही हैं। सूर्यकांत धस्माना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनकी राजनीति का एक बड़ा आधार भी बस्तियां ही हैं, और बस्तियों को ना उजाड़ा जाए इसके लिए राजनीतिक बैठकें होनी शुरू हो गई हैं। वैसे बस्तियों को उजाड़ने का फैसला कहां हुआ, कैसे यह खबर फैली, इसका अंदाजा अभी तक हमें भी नहीं है, इसका स्रोत हमें अभी तक नहीं मिला है। वैसे आपको बताऊं 2018 की बात है, जब नैनीताल हाई कोर्ट ने अवैध रूप से बसी हुई बस्तियों को हटाने का आदेश
राज्य सरकार को दिया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और बस्तियों को ना उजाड़ा जाए, अवैध रूप से बनी बस्तियों को वैध कर दिया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने उस समय 2018 में कोशिशें शुरू करी थी और अध्यादेश लाकर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को एक तरीके से पलट दिया था। उसके बाद अवैध रूप से बसी हुई देहरादून में बस्तियां बच गई और उसके बाद बस्तियों में बसने वाले लोगों की संख्या में और भी ज्यादा तेजी आ गई होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। अब एक बार फिर से नगर निगमों के चुनाव होने हैं संभवतः सितंबर के महीने में, और इसकी राजनीति अभी से शुरू हो गई है कि इन बस्तियों का नेता कौन है। कांग्रेसी नेता सूर्यकांत धस्माना भी बस्तियों की राजनीति करते हैं और बीजेपी के नेता गणेश जोशी भी बस्तियों की राजनीति करते हैं। वैसे बस्तियों की राजनीति करने वाले लोगों से पहाड़ की राजनीति करने वाले लोग कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि पहाड़ को बचाने की बात क्यों नहीं होती? पहाड़ियों को जब उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी पहाड़ों से, तब ये राजनेता कहां छुपे हुए थे? अब देखिए ना, जो सरकारी मशीनरी है वो माननीय न्यायालयों का हवाला देते हैं। तो जो देहरादून और मैदानी क्षेत्रों की जितनी भी अवैध बस्तियां हैं, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हटाने की बात कर चुका है। उसके बाद सरकारें ऑर्डिनेंस लाई हैं, 3 साल के लिए वो ऑर्डिनेंस बढ़ रहा है। सेम दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्र के जो NH हैं और स्टेट हाईवेज हैं, उन पे जो 60-60, 65-65 साल, 50-50 साल से काबिज थे, उन लोगों के बारे में भी इसी तरह का एक निर्णय आया। तो अगले दिन से कार्रवाई शुरू हो गई। तो सवाल ये उठता है कि हमारे लिए कौन खड़ा है? हमारे लिए तो कोई नहीं खड़ा है, लेकिन वहीं मैदानी जनपदों में रहने वाली अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है और इस प्रदेश के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाता। तो ये बड़ा विरोधाभास है। तो इस बीच में यदि सरकार जांच कराना चाहती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, सरकार को पहाड़ के लोगों की चिंता नहीं है। सरकार को उन लोगों की चिंता है जो अवैध रूप से मैदानी क्षेत्रों में जिन्होंने बस्तियां बसाई हैं। आज आप देखिए, देहरादून, हरिद्वार सहित तराई क्षेत्रों में बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने बस्तियां बसा दी हैं। अब सरकार उन बस्तियों को नियमित कर रही है और जो पहाड़ में लोग लंबे समय से अपना रोजगार कर रहे हैं सड़क किनारे, उनको वहां से उखाड़ा जा रहा है। तो ये दोहरा चरित्र है सरकार का। एक तरफ जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको उनकी ही जमीन से खदेड़ा जाता है और एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ समय पहले उत्तराखंड में आए हैं और आज उनको उनकी जो हमारी उत्तराखंड की जमीन है उस पर उनको नियमितीकरण की बात कही जा रही है। तो आपने सुना, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, किस तरीके के उनके बयान हैं और किस तरीके की उनकी राजनीति है। जाहिर सी बात है, जहां वोट ज्यादा होगा उनकी बात ज्यादा की जाएगी, जहां क्षेत्र उनका होगा वहीं की बात की जाएगी। इसीलिए देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और दूसरे जो तराई के क्षेत्र हैं वहां पर अवैध रूप से बनी हुई बस्तियां बसती चली गई हैं और आने वाले समय में यहां पर और भी ज्यादा लोग बसते जाएंगे, क्योंकि नेताओं का संरक्षण इन लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कितनी मजबूती से रखी जाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि डेमोग्राफिक चेंज अगर हो रहा है तो क्या इन बस्तियों के लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि पहाड़ को बचाने के लिए जो लोग पहाड़ों में जाकर आंदोलन कर रहे हैं उनको जनता कितना समर्थन देती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।